आज हम बनाने वाले हैं आंवले से भरपूर चटपटी और स्वादिष्ट कैंडी जो मैं बनाने जा रही हूँ, जिसमें आप इस मौसम के एक बार बनाएंगे तो आप बार बार खाएंगे। एक बार आप बना लीजिए और 6 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कितना हमें आंवला लेना है, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आंवला लिया है। आंवला कभी भी आप ख़रीदे तो ध्यान रखिए कि हरा हरा आंवला जो आता है हमें वही चाहिए होता है। कैंडी बहुत ही अच्छी लगती है इसकी, चटपटी। बच्चे इसको भाग भाग के खाते हैं। आँखों के लिए, डाइजेशन के लिए, पेट के लिए और बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। पाचन हमारा बिल्कुल स्वस्थ रखती है। यहाँ पर ली है हमने धागे वाली मिश्री। आपके पास हो तो आप लीजिए, नहीं तो आप जो छोटी मिश्री आती है आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको आंवले को उबालना नहीं है, आपको आंवले को धो के धूप में सुखा के कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद देखिए, मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट ही गैस पर रखा था। भाप लगने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इतने हमारे आंवले तैयार होते हैं तो हम यहाँ पर अरारोट लेते हैं 2 चम्मच, और उसमें हमें डालना है 4 से 5 चम्मच पानी, कि इसकी हमें यहाँ पर कैंडी बनाने में आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर अरारोट में डाल लिया है 2-3 चम्मच पानी। तो ये हमारी टिप्स जो है तैयार हो गई है। ये आपको ज़रूर चाहिए होगा, नहीं तो जो हमारी कैंडी है वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे आंवले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, आंवलों की जितनी गुठलियाँ हैं अंदर से वे हमें निकाल लेनी है और आंवले को एक तरफ कर लेना है, गुठलियों को एक तरफ। अगर आपके आंवले पर कहीं दाग नज़र आ रहे हैं तो इनका छिलका बड़ी आसानी से निकल आएगा, आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो आधा किलो मिश्री ली थी उसमें से हम 3 से 4 चम्मच मिश्री जो है पीसी अलग रख लेंगे, और बाकी की मिश्री को हम देखिए आंवले के साथ ही पीस लेंगे। इससे हमारा जो आंवला है वो अच्छे से पीस भी पाएगा और हमारी जो चीनी है उसमें मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने इसमें 1 चम्मच डाल लिया है अदरक। आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप इसमें गुड़ या शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने जो आंवला लिया था वो हमने अच्छे से पीस लिया है मिश्री के साथ। उसे हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। जो बची हुई हमारी मिश्री थी, अभी हम कढ़ाई को गैस पे नहीं चढ़ाएंगे, उस मिश्री को भी यहीं पर हम मिक्स कर इसमें ऐड कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद इसके बाद हम गैस पर इसको रख लेंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे जो खाते नहीं हैं आंवला, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम इसे धीरे धीरे पकाते जाएंगे, और जब हमारा इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसमें हम कुछ और सामान ऐड करेंगे। तो देखिए, हल्का सा कलर इसमें ऐड हो गया है। तो इसमें डालेंगे हम हल्दी डाल लीजिए, या आप फूड कलर जो आता है, लड्डू वाला कलर आता है, वो डाल सकते हैं कलर के लिए। ज़रूर नहीं है आप पीले रंग ही डालें, इसमें आप हरा और रेड कलर भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर लिया है हमने 1 नींबू का रस, जिससे जो आंवले का खट्टापन का सैलापन होता है वो दूर हो जाता है। और ये लिया है हमने आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक, और ये ली है हमने हल्की सी लाल मिर्च। मिर्च हमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। अगर आपके पास काली मिर्च है तो आप 2 से 3 काली मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें चटपटी खट्टी मीठी कैंडी बनानी है बच्चों के लिए, तो ज़्यादा मिर्ची हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए, कलर कितना अच्छा आ गया है। जो हमने यहाँ पर अरारोट का जो हमने घोल बनाया था, अब इसमें हम वो ऐड कर लेंगे, क्योंकि चाशनी हमारे तैयार हो जाएगी 2 से 3 मिनट में। तो इस तरह से उसे रोकना नहीं है, चलाते जाना है, अच्छे से आप चलाते जाएं, और इसी तरह से हमारी जो ये कैंडी है ये बनकर तैयार हो जाएंगी। तो धीरे धीरे हमें सिम गैस पर ही चलाना है, हाई फ्लेम हमें नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा बैटर है वो जल जाएगा। इसके बाद हमें डालना है 1 से 2 चम्मच देसी घी। तो देखिए, घी डलते ही कढ़ाई ने जो कैंडी का बैटर है उसको छोड़ दिया है। तो समझिए कि हमारी जो चाशनी है, ये कैंडी का जो बैटर है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद हम एक ढक्कन में लगा लेते हैं, या थाली में घी। अगर आपके पास कोई प्लेट हो तो आप प्लेट में भी लगा सकते हैं, या कोई आपके पास चौकोर डब्बा हो, आप डब्बे में भी इस कैंडी को फैला सकते हैं। तो इस तरह से सारी कैंडी का जो बैटर है आप निकाल लीजिए,
और स्पून की सहायता से उसे आप इस तरह से फैला दीजिए। ये करीबन आधे से 1 घंटे में बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी और आसानी से निकल भी पाएंगी। तो ये देखिए बैटर बिल्कुल हमने प्लान कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ से 1 से सवा घंटा हो गया है। अब हमारी कैंडी जो बिल्कुल ठंडी हो गई है, इसमें हमने जो बूरा बचाया था, हमने बूरा मिश्री जो भी आपने मीठे में लिया है उसमें डाल देंगे चाट मसाला, क्योंकि ये हमें लास्ट में चाहिएगा। और ये देखिए हमारी कैंडी बिल्कुल निकल कर तैयार हो गई है। मैं एक स्लाइस आपको बीच में से निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और इस तरह से छोटे छोटे पीसीज हम करते जाएंगे। ये करीबन हमारी कितनी सारी कैंडी बनकर तैयार हो गई है। अब अगला प्रोसीजर में हमें क्या करना है, जो हमने मिश्री पीसी हुई ली थी जिसमें चाट मसाला हमने डाला था, उसमें हम मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से कैंडी को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें फ्रिज में किसी डब्बे में स्टोर कर रख सकते हैं, किसी कंटेनर में ढक कर रख सकते हैं। खुला आप फ्रिज में ना रखें, क्योंकि इसमें बूरा ऐड की गई है। बाद में मिश्री जो आपने पीसी है उसमें सीलन आ जाएगी। अगर आप इसको ढक कर रखेंगे तो ये लंबे समय तक चल पाएंगी। आपको ये कैंडी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए।